हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, संज्ञा संज्ञा क्या होती है? ये वाला जो टॉपिक है संज्ञा, ये हमने पहले भी कई बार कवर कर लिया है, लेकिन आज हम फिर से कुछ अच्छे से और कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ ही कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। काफ़ी अच्छे से आज हम इसको शॉर्ट में समझने वाले हैं। संज्ञा क्या होती है? जब किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव की बात आती है या उनका नाम आता है तो वो सब शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। जी हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई भी स्थान यानी कि जगह है, कोई भी वस्तु यानी कि कोई भी चीज़ या सामान है, कोई भी प्राणी यानी कि कोई जानवर हो गया, कोई हो गया, ठीक है, या फिर कोई भाव यानी कि हंसना, रोना, इस तरह से। तो ये सब का जब कोई नाम बताता है तो ये सब क्या होते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो बस कोई भी चीज़ है वो क्या है? संज्ञा है, एक तरह से आप देखेंगे। अब यहाँ जैसे उदाहरण हम देखते हैं, राम, दिल्ली, किताब। तो राम क्या है? एक व्यक्ति है, नाम हो गया। दिल्ली एक स्थान का नाम है। किताब एक वस्तु का नाम है। खुशी एक भाव है। डर एक भाव है। पानी एक इस चीज़ है। ठीक है, तो ये सब क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर हम जैसे देखते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे किताब, तो ये क्या है? एक वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर एक लड़की है, लाल किला, बैग, आम, लड़का, या आप इसको कुछ नाम दे सकते हैं। तो ये सब क्या है? संज्ञा है एक तरह से। ठीक है, अब आते हैं संज्ञा के भेद या प्रकार। तो संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार आप कह सकते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, और एक हमारा है समूहवाचक संज्ञा। तो 5 भेद इसके इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जब हम किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम लेते हैं या उसकी बात करते हैं तो वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि राम, राम एक लड़के का नाम हो सकता है, एक आदमी का नाम हो सकता है, यानी कि एक इंसान का नाम है, आप एक तरह से समझ लीजिए। एक मनुष्य का नाम जब राम है तो वो क्या है? एक हमें पता है, प्रॉपर हमें पता है कि हाँ भाई उसका नाम राम ही है। ठीक है, अब जैसे कोई जगह है, हमने बोला दिल्ली, तो दिल्ली हमने कोई जगह बोल दी, ये क्या है? नाम है एक जगह का। तो प्रॉपर उस चीज़ का नाम हमें जब पता होता है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे गंगा, गंगा एक बड़ी नदी है, तो गंगा क्या है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह मेरा घर है, तो घर यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी एक विशेष चीज़ के बारे में बात की जाती है। भारत बहुत सुंदर है, तो यहाँ भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत के बारे में बात की गई है। ताजमहल आगरा में है, तो यहाँ ताजमहल और आगरा, यहाँ 2 संज्ञा आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है वो आगरा की है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये क्या है? एक स्थान का नाम आ गया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन इंग्लिश में कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? कि किसी भी वर्ग या जाति के जब सभी व्यक्तियों या वस्तुओं या प्राणियों के एक सामान्य नाम से उन्हें बुलाया जाता है या कहा जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि लड़का, शहर, फूल, यहाँ कोई नाम नहीं लिया गया, राम, श्याम, आगरा, ताजमहल, इस तरह से दिल्ली को, मतलब कोई नाम नहीं लिया गया है प्रॉपर। सिर्फ यहाँ पर बताया गया है कि वह एक लड़का है, वह शहर बहुत बड़ा है, वह फूल बहुत सुंदर है, इस तरह से बताया गया है। अब यहाँ पर ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा जब किसी भी एक, मान लीजिए लड़के हैं, ठीक है, बच्चे हैं, तो हम किसी का प्रॉपर नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपका नाम लेती हूँ कि वह, इस तरह से हम बोलेंगे कि भाई राम एक अच्छा लड़का है, तो राम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि हमने नाम बोल दिया। अगर हम बोलते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है तो यहाँ पर क्या होगा? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि वो लड़कों की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, कोई हम प्रॉपर नाम यहाँ पर नहीं लेते हैं। हम लड़का, शहर, फूल, पेन, पेंसिल, तो पेन में बहुत सारे पेन आ जाएंगे, पेंसिल बोलेंगे बहुत सारी पेंसिल आ जाएंगी, पेंटिंग बोलेंगे बहुत सारी पेंटिंग आ जाएंगी। इस तरह से यहाँ पर ये हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा होता है। किताब पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, तो किताब की बात की गई है, किताब यहाँ पर क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा है।
अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमें किसी का कोई हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं क्या हैं, कितने बच्चे हैं, कौन है, ठीक है, हम सिर्फ बच्चे कह रहे हैं, तो बच्चे में सब बच्चे आ जाते हैं, या जो वहाँ पर खेल रहे हैं वो सारे बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। आजकल शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो शहर क्या है यहाँ पर, एक शहर कोई प्रॉपर एक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इस तरह से कोई एक नाम नहीं लिया गया है। अगर हम इस तरह से नाम लेते हैं तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शहर बताया गया है, कोई भी शहर हो सकता है, यानी कि बहुत सारे शहर हैं, तो ये क्या है, एक तरह से कि जो शहरों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो ये क्या होगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि किसी भी भावना, गुण, अवस्था या क्रिया के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई भी भावना आपको दिखती है, कोई भी भाव आपका, कोई भी गुण किसी का भी हो सकता है, अवस्था हो सकती है, या कोई क्रिया हो सकती है, यानी कि कोई काम हो सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण सुंदरता, मित्रता, साहस, हंसना, रोना, खाना पीना, सोना, सुख दुख, ये सब क्या है, एक तरह के भाव हैं, ये हमारी फीलिंग्स को दिखाता है। मेरा बचपन बहुत सुखद था, तो यहाँ पर बचपन की बात की गई है, तो बचपन क्या है, एक तरह से हमारा भाव हो गया, एक अवस्था थी। ठीक है, सुखद यहाँ पर एक भाव हो गया, यानी कि एक हमारी भावना उसके साथ जुड़ी हुई है। उसकी मेहनत रंग लाई, तो मेहनत क्या है यहाँ पर, एक उसकी भावना थी कि भाई उसने बहुत मेहनत करी और वो पास हो गया, उसने बहुत मेहनत करी, वो डॉक्टर बन गया, तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर भाव की बात की जाती है। ठीक है, उसकी बातों में बहुत मिठास है, तो मिठास यहाँ पर क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा है। राम और श्याम की दोस्ती बहुत गहरी है, तो दोस्ती यहाँ पर क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा वो संज्ञा होती हैं जिसमें कि, जैसे आप देखेंगे कोई भी पदार्थ के नाम को वो बताती हैं, कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, ऐसी चीज़, लेकिन ऐसी चीज़ या ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तु जिन्हें गिना नहीं जा सकता, लेकिन नापा, तोला या मापा जा सकता है। जैसे कि आप दूध को नाप सकते हैं, ठीक है, चीनी को तोल सकते हैं, इनके आप उसका वज़न कर सकते हैं, आप उसको गिन नहीं सकते। चीनी को आप गिन सकते हैं, चीनी के दानों को आप नहीं गिन सकते, लेकिन चीनी को हम वेट कर सकते हैं, उसको तोल सकते हैं। दूध को हम गिन नहीं सकते, दूध की बॉटल्स को हम गिन सकते हैं, दूध के गिलास को हम गिन सकते हैं, क्योंकि वो गिलास में आ गया तो हम उसकी गिनती कर सकते हैं, लेकिन हम दूध को नहीं गिन सकते, हम उसको तोल सकते हैं, उसको माप सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या होती है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि पानी, दूध, तेल, आटा, सोना, इस तरह से। ठीक है, मैं रोज़ सुबह दूध पीता हूँ, तो दूध यहाँ पर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। चाय में चीनी कम डालो, तो चीनी यहाँ पर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसे गिना नहीं जा सकता, लेकिन मापा, तोला या नापा जा सकता है। ठंड के मौसम में घी खाना फायदेमंद होता है, तो यहाँ पर घी क्या है, एक तरह से हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे तोला जा सकता है, हम इसे नाप भी सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन इसे हम गिन नहीं सकते। मंदिर की घंटी लोहे की बनी है, तो लोहे यहाँ पर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जो एक समूह या एक झुंड को दर्शाता है वो हमारी, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक समूह या झुंड को दर्शाती है। समूहवाचक नाम से ही पता चलता है कि समूह होगा, किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो लोगों का हो सकता है, वो पक्षियों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, फौजियों का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किताबों का हो सकता है, पेन्स का हो सकता है, पेंसिल्स का हो सकता है, ठीक है, बेड का, पंखे का, टीवी का, इन सब का, मतलब एक तरह से क्या है, झुंड आपको जहाँ भी, या फिर एक ग्रुप आपको, एक समूह आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि झुंड पक्षियों का, दल लोगों का, सेना सैनिकों की। मेरा बचपन बहुत, अरे यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो हैं, हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जानवरों का झुंड है, तो किसका झुंड है, जानवरों का। फिर हम बोल सकते हैं कि भाई भारत की सेना बहुत ताकतवर है, तो सेना यानी कि बहुत सारे लोग हैं, सैनिकों का एक ग्रुप है, एक समूह है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देखते हैं। मेज पर चाबियों का गुच्छा रखा है,
तो यहाँ पर क्या है, चाबियों का गुच्छा। तो अगर चाबियों का झुंड है, उनका समूह है, उनका एक ग्रुप है, तो उसको क्या कहा जाता है, गुच्छा कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम देखें फिर है कि यह एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, यह बहुत बड़ा पुस्तकालय है, यानी कि पुस्तकालय क्या है, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, लाइब्रेरी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं और वो मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। जब बहुत सारी बुक्स हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पुस्तकालय कहा जाता है उस जगह को जहाँ पर बुक्स रखी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हम छोटे मोटे से कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि वाक्य हम कोई देखते हैं कि राम स्कूल गया, अब हम उसमें संज्ञा पहचानते हैं। तो राम यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है, स्कूल यहाँ पर स्थान है। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी और तभी आप संज्ञा के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे गाय घास खा रही है। तो गाय क्या है, यहाँ पर एक प्राणी है, एक जानवर है, और घास क्या है, एक वस्तु है। हमें अपने देश से प्यार है। देश एक स्थान है, एक जगह आप कह सकते हैं। ठीक है, प्यार एक भाव है। ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल क्या है, एक वस्तु या एक जगह, जगह हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये एक चीज़ है, एक बनाई गई चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वस्तु है। और सुंदर आप एक तरह से भाववाचक कह सकते हैं, लेकिन ये इसकी विशेषता है। तो कई बार टीचर्स इसको गलत कर सकते हैं, लेकिन इसे भाव भी कहा जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता। लेकिन अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप सिर्फ एक चीज़, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ हमने ताजमहल को एक वस्तु बताया है, इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ इजी से। डैश स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिले हैं 4। यहाँ पर क्या आएगा, राम स्कूल जा रहा है भाई। ठीक है, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्यार करता हूँ। हम एक नए डैश में घूमने गए। कहाँ गए, शहर में घूमने गए। नेक्स्ट है पक्षियों का झुंड उड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, झुंड उड़ गया। नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ये कुछ अलग तरह से। जैसे कि यहाँ पर हमें संज्ञा शब्द को पहचानना है, तो हमें यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, सीता बगीचे में फूल तोड़ रही है। तो काफ़ी इजी है, सीता एक नाम आ गया, यानी कि ये क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बगीचा एक जगह या एक मतलब कि ये आपका जो है जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि बगीचा कहा गया है, कोई पर्सनल, कोई एक पर्टिकुलर नाम इसका नहीं लिया गया है, सिर्फ बगीचा कहा गया है। कहीं का भी कोई भी बगीचा हो सकता है। फूल एक वस्तु हो गई। ठीक है, सेकंड है हमें सच्चाई की जीत पर गर्व है। अब यहाँ पर सच्चाई क्या है, सच्चाई एक भाव है, तो यहाँ पर वाचक है। ठीक है, जीत एक भाववाचक है और गर्व भी एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है गाय खेत में घास खा रही है। गाय एक आपकी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय का एक अलग आप जातिवाचक में, जैसे कि जितनी भी गायें हैं सबकी यहाँ पर बात हो रही है, तो कौन सी गाय है इसका कोई आप नाम तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पर गाय है तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। खेत एक जगह है और घास एक वस्तु है, तो इस तरह से ये संज्ञा बन गई। बच्चों का समूह शोर मचा रहा है। तो बच्चों ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, हम किसी का पर्टिकुलर एक नाम नहीं ले सकते हैं, या हमें नाम नहीं पता है तो हम सिर्फ बच्चे कहेंगे। उसके बाद समूह एक समूहवाचक को दर्शाता है, और शोर मचा रहे हैं या शोर, तो ये क्या है, एक भाव है कि वो शोर मचा रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि भारत। तो भारत क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम आ गया क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, पेरिस। ठीक है, इस तरह से कोई भी नाम होगा तो वो क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दया, दया एक भाव है, काइंडनेस, यानी कि हम किसी पर दया कर रहे हैं, तो ये वो वाला दया है, ये कोई नाम नहीं है, तो कन्फ्यूज़न हो सकती है यहाँ पर। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लड़का, तो लड़का है, कोई नाम नहीं लिया गया है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लड़का मतलब कि सभी लड़के आ जाते हैं, अब उनमें से कोई भी लड़का हो सकता है। झुंड, ये एक समूहवाचक संज्ञा है।
नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं और उनको हमें यहाँ पर बांटना है कि कौन सा क्या है। वैसे तो यहाँ पर आंसर ऑलरेडी दिए गए हैं, बट कोई बात नहीं। गंगा, सैनिक, बुद्धिमानी, जंगल, भीड़, सीता, शहर, दया, विद्यालय। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से होंगे? गंगा, क्योंकि एक नाम है, ठीक है। और सीता, गंगा एक नदी भी हो सकती है, एक नाम भी हो सकता है, लेकिन आएगी व्यक्तिवाचक में ही। सीता, सीता एक नाम है, यानी कि एक औरत है, एक लड़की है, एक व्यक्ति है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक यानी कि जैसे हमारे हो गए यहाँ पर सैनिक। अब बच्चे आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं कि सैनिक तो भाई समूहवाचक में भी आ सकता है, लेकिन सैनिक की यहाँ पर बात की गई है, सेना की बात नहीं की गई है। सेना जब हम बोलेंगे तो सेना जो है वो हमेशा समूहवाचक में आएगी। सैनिक एक है, कौन सा है, उसका क्या नाम है वो हमें नहीं पता, लेकिन सैनिक एक है तो वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूजन नहीं आपको होनी चाहिए। शहर, विद्यालय, तो ये क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव क्या है यहाँ पर? बुद्धिमानी, ठीक है, दया। समूहवाचक है भीड़, भीड़ दिखाई गई है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, या किसी भी जानवरों की भीड़ भी हो सकती है, लोगों की भी हो सकती है, पक्षियों की भी हो सकती है, किसी की भी हो। जंगल, जंगल क्यों? क्योंकि जंगल एक जगह भी हो सकती है, लेकिन जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो वो एक तरह से जानवरों का समूह है, ठीक है, वहाँ पर जानवरों का समूह है, तो ये क्या हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा।